कोर्ट में चल रहे बिहार से जुड़े 3 केस। सुप्रीम कोर्ट में आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती। 80% काम पूरा होने के बाद कोर्ट में फंसी जाति गणना। गुजराती ही ठग हो सकते हैं, बयान ने तेजस्वी को घेरा। नमस्कार, कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज बात होगी नीतीश कुमार सरकार की और नीतीश कुमार सरकार के ऊपर छाई कोर्ट की दशा की। बिहार के राजनीतिक मैदान में नीतीश कुमार कैट व्यू के घेरे में फंसे दिख रहे हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कैट व्यू है क्या? चक्रव्यूह में जैसे धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बनाया गया था, उसी तरह आजकल नीतीश कुमार कैट व्यू में फंसे हैं। अब इसमें सी यानी कास्ट, ए मतलब आनंद मोहन और टी से तेजस्वी यादव, ये तीनों नीतीश कुमार के योद्धा कोर्ट के चक्कर में फंसे हैं और ये तीनों केस में अलग अलग कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जहां पटना हाई कोर्ट में जाति गणना तो आनंद मोहन रिहाई मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़ा केस अहमदाबाद कोर्ट में है। ये तीनों केस नीतीश कुमार के लिए बेहद अहम है, जो बिहार की राजनीति पर असर डालते हैं। एक तरफ विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार राज्यों के दौरे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार कैट व्यू में फंसे दिख रहे हैं। जातीय गणना, आनंद मोहन रिहाई और तेजस्वी यादव से जुड़े मामले कोर्ट में चल रहे हैं। इन तीनों फैसलों का असर नीतीश कुमार सरकार पर पड़ना तय है। जातीय गणना और आनंद मोहन रिहाई मामले तो सीधे सीधे नीतीश कुमार सरकार के फैसले को चुनौती दे रहे हैं कि नीतीश ने जो फैसला किया है वो सरासर गलत है, जबकि तेजस्वी यादव से जुड़ा मामला राहुल गांधी केस की तरह है, जिसमें कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी थी। अगर तीनों केस में कोर्ट का फैसला पक्ष में नहीं आया तो बिहार की सियासत उथल पुथल हो सकती है। कैट व्यू किसी चुनौती से कम नहीं। ये तो साफ है कि जाति गणना, आनंद मोहन रिहाई और तेजस्वी मामले पर कोर्ट का फैसला पक्ष में नहीं आया तो सियासी तस्वीर बदल जाएगी। तो इससे ये तो साफ है कि नीतीश कुमार के सामने कैट व्यू किसी चुनौती से कम नहीं है। वहीं आपको बता दें कि जाति गणना के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में 3 जुलाई को सुनवाई होगी, जबकि आनंद मोहन की रिहाई वाले मामले में इसके खिलाफ याचिका दाखिल की गई है, वो 8 अगस्त को अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। वहीं तेजस्वी यादव के गुजराती रिमार्क केस में अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने 12 जून को एक बार फिर केस खुलेगा। तीनों ही केस नीतीश कुमार के लिए बेहद अहम कड़ी है और विस्तार से एक एक कर समझते हैं कि तीनों केस के बारे में और जानते हैं ये केस बिहार की सरकार के लिए इतने अहम क्यों हैं। जाति आधारित गणना केस। पहले तो बिहार की सभी पार्टियों ने जाति आधारित गणना कराने का समर्थन किया था, हालांकि बाद में राजनीतिक कारणों के चलते बीजेपी इसका विरोध करने लगी। 500 करोड़ के बजट अलॉटमेंट के साथ कास्ट काउंटिंग का काम फाइनल स्टेज में चल रहा था कि जाति आधारित गणना कोर्ट के चक्कर में फंस गई। अब इस गणना का काम 4 मई 2023 से पूरी तरह से ठप हो चुका है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक सरकार की गर्दन फंसी हुई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी बिहार सरकार को राहत नहीं मिली है। खास बात यह है कि जाति गणना का काम लगभग 80% पूरा हो चुका है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस सर्वे में कुछ ऐसी चीजें भी शामिल की गई हैं जिसका अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। वैसे आम लोगों को जाति आधारित गणना का कितना फायदा होगा, अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बहुत मुश्किल है, मगर राजनीति की समझ रखने वालों की माने तो इसका सियासी लाभ नीतीश कुमार को जरूर मिलेगा। कास्ट काउंटिंग के मकसद में जाति गोलबंदी भी शामिल है, ताकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मंडल और कमंडल की राजनीति को और धार दिया जा सके और वोट बैंक को मजबूत किया जा सके। आनंद मोहन रिहाई मामला। अब आनंद मोहन की रिहाई पर मचे बवाल पर नजर डालते हैं। अपनी ही बनाए कानून में संशोधन पर नीतीश सरकार ने पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का फैसला किया। वो आनंद मोहन जो आईएएस कृष्णैया हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। इसके खिलाफ कृष्णैया की पत्नी उमा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कानून में संशोधन किए गए फैसले को चुनौती दी है।
इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार के साथ ही आनंद मोहन से जवाब मांगा है। अगर राज्य सरकार के खिलाफ फैसला आया तो बिहार सरकार ने जो कानून में बदलाव किया है वो रद्द हो जाएगा। ऐसे में आनंद मोहन को फिर से जेल जाना होगा। ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार सरकार के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। हालांकि ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा और इस मामले में 8 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले को लेकर नीतीश कुमार की राजपूत वोटर्स को साधने की रणनीति को माना जा रहा है। बात यह है कि आरजेडी के पास कोई बड़ा राजपूत नेता अभी बचा नहीं है। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आरजेडी के विधायक हैं। राजपूत वोट बैंक को साधने के लिए आनंद मोहन बिल्कुल फिट बैठते हैं। ऐसे में सियासी समीकरण साधने के लिए आरजेडी के कहने पर नीतीश कुमार सरकार ने ये फैसला लिया, लेकिन इस पर भी कई बार तमाम कोशिशों के बाद भी नीतीश कुमार अपनी रणनीति को पूरा करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तेजस्वी का गुजराती ठग रिमार्क मुद्दा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लिए 21 मार्च 2023 का दिन ठीक नहीं रहा। बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए कि वो बोले हुए अपने ही शब्दों में फंस गए। उन्होंने राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले बयान की तरह ही गुजरातियों के बारे में टिप्पणी की थी, जो भारी पड़ गई है। दो ठग है ना जो ठग हैं। आज के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनकी ठगी को माफ किया जाएगा। LIC का पैसा, बैंक का पैसा लेकर अगर फिर भाग जाएगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अगर ये भाजपाई ही भाग जाएं तो क्या होगा? आप सभी जानते हैं कि इन लोगों के कितने दोस्त यार हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए तो तोता नहीं निकलता है। इसमें गुजराती ही ठग हो सकते हैं। ये गुजराती ही ठग हो सकते हैं वाली बात अहमदाबाद के सामाजिक कार्यकर्ता और कारोबारी हरीश मेहता को चुभ गई और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में 26 अप्रैल को IPC की धारा 499 और 500 जो कि आपराधिक मानहानि है, इस दोनों धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया गया। उन्होंने तेजस्वी के बयान को गुजरातियों का अपमान बताया। वहीं तेजस्वी की मुश्किलें इसीलिए भी बढ़ सकती हैं क्योंकि इसी तरह के एक मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से सजा हुई और उन्हें लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी। 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य का नाम लेते हुए कहा था कि कैसे सभी चोरों के सरनेम मोदी है। दरअसल आपको बता दें कि जाति, धर्म या वर्ग पर कमेंट करने का अधिकार किसी को नहीं है। कानून के हिसाब से ये अपराध है। बिहार के राजनीतिक मैदान और सरकार में नंबर 2 और नीतीश लालू के भविष्य डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ फैसला आया तो सब कुछ बिखर सकता है। वहीं एक तरफ नीतीश कुमार के सिर पर विपक्षी एकता का भार भी है, जिस पर भी कोई बढ़ोतरी होती नहीं दिख रही है। जब जब नीतीश कुमार के लिए खुशी की खबर सामने आती है तो वो खुशी की खबर कुछ समय के लिए ही रहती है। हर विपक्षी दल के तेवर अलग अलग नजर आते हैं। तो दूसरी तरफ ये तीनों मामले हैं, जाति जनगणना, आनंद मोहन की रिहाई और गुजरातियों पर तेजस्वी की टिप्पणी, जो नीतीश कुमार की राजनीति को कोर्ट की फांस में फंसाए हुए है। अब इन तीनों मामलों को देखकर एक ही कहावत याद आती है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, क्योंकि इन तीनों मामलों ने बिहार की सरकार का काम बिगाड़ने वाले ही काम किए हैं। नीतीश कुमार के लिए ये तीनों में से हर एक के पक्ष में फैसला आना बहुत अहम है। एक तो बिहार सरकार का भविष्य है, तो 2 फैसले सीधा वोट बैंक पर असर डालते हैं। अब ये तो वक्त बताएगा कि इन तीनों मामलों में फैसला किसके पक्ष में आता है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।